हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉल्स पेड इन एडवांस। ठीक है, तो कॉल्स पेड इन एडवांस बेसिकली क्या होता है कि कंपनी ने अभी तक उस पर्टिकुलर कॉल को ड्यू नहीं किया है, मतलब आपसे डिमांड नहीं किया है, लेकिन आप उसे एडवांस में ही पे कर देते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। अ शेयर होल्डर में समटाइम्स पे अ पार्ट और होल ऑफ द अमाउंट नॉट येट कॉल्ड अपॉन हिज शेयर्स in order to save himself from the trouble of paying different calls at different times। कंपनी क्या करती है, जो शेयर मनी होती है ना, उसे डिफरेंट अमाउंट्स में शेयर होल्डर से लेती है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, शेयर होल्डर बार बार सोचता है कि अभी मैं अलॉटमेंट का पैसा दूँ, फिर कुछ टाइम बाद मुझे फर्स्ट कॉल देनी है, या फिर मुझे सेकेंड कॉल देनी है, या फाइनल कॉल देनी है। तो वो इस ट्रबल से बचने के लिए क्या करता है कि जो कॉल्स का पैसा है ना, वो पहले एडवांस में पे कर देता है। तो उसके पास ऑप्शन है कि वो सिर्फ एक कॉल का पैसा पे कर सकता है एडवांस में, या पूरा अमाउंट भी एडवांस में पे कर सकता है, जिससे उसे बार बार मतलब परेशानी ना हो जब कंपनी डिमांड करे उस टाइम कॉल पे करने के लिए। ठीक है, दस द अमाउंट ऑफ फ्यूचर कॉल्स इज़ रिसीव्ड इन एडवांस बाय द कंपनी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो फ्यूचर में जो पैसा आने वाला था वो कंपनी को आज ही मिल जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 50 कंपनीज एक्ट का कहता है कि जो ये अमाउंट है कॉल इन एडवांस की, वो कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है अगर उसने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये चीज़ पहले से मेंशन करी हुई है। अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये चीज़ गिवन है, तभी कंपनी के पास ये अथॉरिटी है कि वो कॉल का पैसा एडवांस में ले सकती है। अब हम देखते हैं कि जब हमें ये कॉल इन एडवांस का पैसा मिलेगा तो कंपनी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगी। तो कॉल्स इन एडवांस अगर हमें मिल रही है तो हमारे बैंक में पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट को मैंने डेबिट किया और मेरा सोर्स है कॉल इन एडवांस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करूँगी और नरेशन में लिखेंगे कॉल रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, और जो ये कॉल इन एडवांस है, इसे हम अपनी बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड शो करेंगे। किसके अंडर? करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। और करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर भी एक सब हेड है जिसमें आता है अदर करंट लाइबिलिटी, तो उसके अंडर हम ये शो करेंगे कि ये मेरी कॉल्स इन एडवांस का पैसा है। ठीक है, फिर जब फ्यूचर में कॉल ड्यू होगी एक्चुअल में, तब कंपनी जो एंट्री करेगी वो हम देखते हैं। शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल जो भी होगी, इसलिए इन्होंने शेयर कॉल लिखा हुआ है। तो जब कंपनी वो अमाउंट ड्यू करेगी तो एंट्री पास करेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, या फिर अगर सेकंड है तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ड्यू करने की कंपनी ने एंट्री की। उसके बाद जब पैसा रिसीव करेगी तो बैंक अकाउंट में फुल अमाउंट नहीं आएगा, क्योंकि कुछ शेयर्स पे पहले ही पैसा आ चुका है। तो जितने पैसा पहले आ गया उसे आप कॉल इन एडवांस अकाउंट से उस टाइम पे डेबिट करोगे। ठीक है, बाकी टू शेयर कॉल अकाउंट सेम रहेगा। ओके, तो ये हमारा टॉपिक हो गया कॉल पेड इन एडवांस का। अब आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। फॉर एग्जांपल, आपको कॉल अमाउंट देना था 2 लाख। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं। तो कंपनी 6 मंथ्स के बाद ये वाली इंस्टॉलमेंट लेती, तब आपको 2 लाख देना था, लेकिन आपने आज ही 2 लाख रुपए कंपनी को दे दिए हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई हेडेक ना हो कि फ्यूचर में आप पे कर पाओ या नहीं कर पाओ, या फिर आप भूल जाएं। अब जो पैसा आप एडवांस में दे रहे हो उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए। इसके लिए कंपनी ने क्या प्रोविज़न किया है, हम उसे पढ़ेंगे। द अमाउंट रिसीव्ड एज कॉल इन एडवांस इज़ अ डेट ऑफ द कंपनी। It is liable to pay interest on call in advance from the date of receipt till the date when the call is due for payment। ये कह रहे हैं कि कंपनी लाइबल है कि वो आपको कॉल इन एडवांस पे इंटरेस्ट पे करे। इंटरेस्ट कितना देगी? फॉर एग्जांपल, आज से 6 मंथ्स के बाद हम ये वाली कॉल मनी मंगाते, तो इसकी ड्यू डेट आती 6 महीने के बाद। ठीक है, और आज 1 जनवरी है और आपने 1 जनवरी को ही ये वाली कॉल पे कर दी जो आपको 1 अक्टूबर को करनी थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो 6 मंथ्स का टाइम है ना, जितनी जल्दी आपने उसकी ड्यू डेट से पहले पेमेंट करी है, उतने ही टाइम का आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है कंपनी को। जनरली द आर्टिकल ऑफ द कंपनी स्पेसिफाई द रेट एट विच इंटरेस्ट इज़ पेबल ऑन कॉल इन एडवांस। और जनरली क्या होता है, कंपनी स्पेसिफाई कर देती है कि भाई कॉल इन एडवांस पे आपको इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा। हाउएवर इफ़ द आर्टिकल डोंट कंटेन सच रेट, अगर ऐसा कुछ रेट कंपनी ने नहीं बताया है, तो टेबल F शेड्यूल 1 कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि ये मैटर बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के पास चले जाता है।
और बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 12% पर एनम इंटरेस्ट देंगे। ठीक है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस इज़ अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसलिए है क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन आपने कॉल इन एडवांस पे इंटरेस्ट पे करना ही करना है। ठीक है। एज सच द इंटरेस्ट ऑन कॉल एडवांस इज पेबल इवन इफ देयर आर नो प्रॉफिट्स। और ये कह रहे हैं कि अगर कंपनी के पास प्रॉफिट ना हो तब भी कॉल इन एडवांस पे उसे इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। नो डिविडेंड इज पेबल ऑन कॉल इन एडवांस सिंस द अमाउंट ऑफ कॉल इन एडवांस इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। अब ये कह रहे हैं कि कॉल इन एडवांस पे हम कोई डिविडेंड पे नहीं करेंगे क्योंकि कॉल इन एडवांस हमारे शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है। अब जो ये इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस का टॉपिक है ये आपके सिलेबस में नहीं है सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, तो हम इसे नहीं पढ़ेंगे। ओके, अगर फिर भी आपकी बुक्स में है ये सिलेबस में तो आप मुझे बता सकते हैं, फिर हम इसे अलग से कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आएगा। इस पे बेस्ड इलस्ट्रेशन नंबर 16 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज कर लो। थैंक यू।